हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ भाई एसपी सर। आज हम लोग जाने वाले हैं फीस स्टार क्लास में जाने वाले हैं क्या विद्युत विभव जानेंगे। क्या जानेंगे? तो विद्युत विभव जानेंगे। हमारे चैनल पर क्या नया होंगे तो हमारे साथ क्या जुड़ जाइए। चलते हैं। क्या आज हम लोग जाने हैं विद्युत विभव या विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी मात्रा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसकी बीमा कैसे निकलता है, उसी के बारे में क्या आज हम लोग जानेंगे ना। चलते हैं। तो विद्युत विभव होता है क्या ना, चलिए समझते हैं। यह है कि विद्युत विभव मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको इंग्लिश में। चलते हैं। इसका बोल रहा है कि प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव के मतलब कि जो विद्युत विभव होता है ये बताता है कि जो प्रति एकांक आवेश को, जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है, आवेश होता है Q। जो आवेश होता है ये क्या होता है, आवेश। प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र मतलब क्या, एक क्षेत्र होता है क्या, विद्युत क्षेत्र होता है। ये क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से मतलब क्या, अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं ना। हम आपको समझा देते हैं ना। देखिए, एक तार हुआ है ना, एक तार हुआ, एक बिंदु मतलब क्या, पहला बिंदु हुआ और क्या हुआ, दूसरा बिंदु ना। मतलब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक मतलब कि अनंत बिंदु से एक बिंदु, अनंत बिंदु से जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो इस दोनों के बीच में जो कार्य लगता है ना, इसी को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, तो विभव कहते हैं। आइए हम क्या आपको बताते हैं, एकदम लिटरेचर के फॉर्म में बताते हैं कि कभी आप लोग के घर में क्या लाइट बढ़ता है। बात तो सही, लाइट बढ़ता है सबके घर में। लाइट बढ़ता है तो लाइट उत्पन्न कहाँ से होता है, मतलब एक अनंत बिंदु से क्या उत्पन्न होता है। आपके घर में क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तो क्या होता है, धारा आती है। उसी प्रकार इसको भी समझते हैं कि अनंत बिंदु से मतलब क्या, अनंत बिंदु से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, लाइन आ रहा है, मतलब आवेश आ रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अनंत बिंदु से और हमारे मतलब कि जो हमारा ही क्या हो गया, एक बार समझाते हैं कि एक है ये घर हो गया, क्या हुआ, घर हुआ, और ये अनंत बिंदु हुआ का, तो अनंत बिंदु से घर के पास अगर क्या लाना है, विद्युत लाना है। क्या लाना है, विद्युत मतलब क्या, विद्युत मतलब ये वही होता है, आवेश होता है ना। विद्युत को लाना है जब अनंत बिंदु से मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो क्या, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। आया समझ में। अनंत बिंदु मतलब अनंत बिंदु से क्या, एक विभव से बोल रहा है कि प्रति एकांक आवेश को, जो आवेश होता है प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में क्या, तो विद्युतीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, मतलब किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है ना। चलते हैं। इसका जो मात्रा है इसके किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो जो विद्युत विभव होता है इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या, तो विद्युत विभव को कैसे भी द्वारा क्या सूचित करते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करते हैं कि जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव से क्या जो इसकी परिभाषा होता है उसी से क्या इसका मात्रक मतलब क्या सूत्र निकल जाता है। देखिए हम समझते हैं कि विद्युत विभव क्या कहलाता है ना। बोल रहा है कि प्रति एकांक आवेश को, बोला है ना यहाँ पे प्रति एकांक आवेश मतलब प्रति एकांक का मतलब होता है उस आवेश को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे ना। प्रति एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में का एक ही क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आवेश को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं ना। प्रति एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से मतलब क्या, अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य मतलब क्या, इसकी जो किया गया कार्य के विद्युतीय विभव के क्या बराबर होता है, मतलब विद्युतीय विभव कहते हैं। जो कार्य कर रहा है मतलब जो कार्य कर रहा है ना, आवेश को क्या कर रहा है, जो कार्य कर रहा है लाने के लिए, तो विद्युत विभव मतलब क्या, कार्य कर रहा है और वर्क कर रहा है। प्रति एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किया गया क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है ना। ऐसा समझ में। चलते हैं। मतलब कि विद्युत विभव का हम लोग क्या भी द्वारा सूचित करते हैं, तो बात तो सही है। विद्युत विभव को क्या करते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं। आप कभी पढ़वे किए हैं कि कार्य भी पढ़े हैं, कार्य नहीं पढ़े ताकि अगले वीडियो में डाल चुके हैं वीडियो, वहाँ से क्या आप देख सकते हैं कि कार्य को W से द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित किया, आवेश को Q के द्वारा सूचित किया जाता है। हम यहाँ पे लिखते रहे ना कि यहाँ पे लिखते रहे क्या हो गया है, कार्य हो गया ना। कार्य को किससे सूचित किया है, W से, और आवेश को क्या Q से सूचित किए हैं ना। चलते हैं। जो कार्य क्या W से सूचित किए थे, W लिख दिए, और आवेश को क्या लिखे हैं, तो आवेश को हम लिखे हैं आवेश ना। आवेश को क्या लिखे हैं, W लिखे हैं ना। V बराबर क्या होता है, W बटा में Q होता है इसका ना। फॉर्म इसके आते हैं क्या, मात्रक पे आते हैं कि जो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होता है ना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है विद्युत विभव ना, कि एकदम अगर कोई बच्चा का क्या 10th क्लास
11th क्लास या 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इस विद्युत विभव को क्या जानना अति आवश्यक है। कहें लेकिन जो 10th क्लास है इसमें क्या 5 नंबर में पूछ देगा कि पूरे परिभाषा के साथ क्या लिखे, और जो 12th क्लास में पूछेगा क्या 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में इतना चीज़ लिखिएगा आप तो क्या 2 नंबर मिलेगा ना। चलिए इस 2 नंबर को रिकवर करना है, और 2 नंबर को रिकवर करना है तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा। 2 नंबर इसके खाली परिभाषा इतना लिखने से परिभाषा में आ गया तो पूछिए मिलेगा ना। और कहीं पूछ देगा ना कि विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, तो 1 नंबर यहाँ से पूछ देगा कि ये साई मात्रा क्या हो गया, 1 नंबर यहाँ से। अब पूछ देगा कि ये कौन सा वेक्टर मतलब कौन सा राशि है, तो ये भी यहाँ से एक नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब बोल देगा बी मतलब 1 2 3 4 और 4 और 2 कितना 6 नंबर आप लोगों का क्या यहाँ से हम क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे आप लोग का 6 नंबर ना। आइए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं कि जो मात्रा की बात करते हैं, जो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक बटा में आवेश का मात्रक का अति आवश्यक जानना है। जो कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है ना। कार्य का जो मात्रक होता है हम लोग का कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है ना। और जो अगर आवेश का जो मात्रक हम लोग कहते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जूल होता है कार्य का मात्रक, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम होता है, कूलॉम ना। कूलॉम होता है तो क्या होगा जूल पर कूलॉम हुआ ना, इसे जे से सूचित करते हैं, इससे कूलॉम को सी के द्वारा सूचित किया जाता है ना। चलते हैं हम लोग क्या इसके अगर एसआई मात्रक बात करते हैं कि जो विद्युत विभव होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है तो वाट होता है ना। आप लोग घर में क्या सबके घर में मीटर लगा होता है, आज के ज़माने में तो सबके घर क्या लाइट जलता है तो उसके घर सबके घर क्या मीटर भी लगा होगा। तो आता है ना बिल चेक करने वाला बोलता है ना कि आपका क्या इतना यूनिट चला है, क्या चला है मतलब 10 यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट का आपका एक महीने में क्या इतना बिल आपका गिरा है ना। तो उसको अगर यूनिट को किस में नापा जाता है तो वाट में नापा जाता है ना। बोलेंगे क वाट जला है, अब तू लोग पूछेगा उससे ना आएगा तो बोलेगा ना क वाट जला है भैया, तो वो बताएगा कि 10 वाट आपका क्या बिल जला है, लाइन जला है, उतना क्या हमको पैसे जमा कर दीजिए ना। वो बोलेगा कि 10 वाट मतलब जो वाट हुआ मतलब क्या कितने वाट का बोलेगा, वो पूछेगा ना कि आप लोग कितने वाट का बल्ब का यूज़ करते हैं, तो वो बोलता है कि 10 वाट का बल्ब का 10 वाट का बल्ब। आप लोग क्या कभी 2 साल 3 साल पहले क्या एक रेड बल्ब आता था 10 रुपया 12-15 रुपये का मिलता था, उस वक्त का 120 वाट का रहता था। कितना तो 120 वाट क्या 220 वाट का क्या रहता था, 220 या 120 वाट का रहता था ना। कितना वाट का रहता तो वहाँ पे लिखा रहता था 120 वाट 120 वाट। वहाँ पे क्या W को क्या दर्शाया रहता होगा, देखिएगा बल्ब पर देखिएगा ना W लिखा होता है, इसे W लिखा होता है ना। कोई पूछ देगा कि जो बल्ब होता है बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब होता है ना इसे बल्ब होता है तो बोल देगा कि जो बल्ब होता है इस पर में क्या फिलामेंट लगा है, तो जो फिलामेंट लगा होता है क्या होता है टंगस्टन होता है ना। क्या होता है लिखते रहें, यहाँ से भी आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा टंगस्टन। इसमें जो गैस भरा होता है क्या अक्रिय गैस होता है ना, अक्रिय गैस होता है या निष्क्रिय भी लिख देता है ना, टंगस्टन होता है जी, टंगस्टन होता है। इसमें कौन सा जो फिलामेंट लगा होता है जल जाता है तो नहीं बढ़ता है, वो क्या होता है टंगस्टन होता है। और इसमें जो गैस भरी होती है क्या होती है अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस होती है ना। और कुछ पूछ देगा कि जो हम लोग क्या विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं तो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। जो विद्युत हीटर का जो हम लोग फिलामेंट का यूज़ करते हैं मतलब विद्युत हीटर का यूज़ करते हैं तो उसका जो तार बना होता है किस चीज़ का बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है ना। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता रहता है। बोल रहे विद्युत विभव एक राशि है क्या सदिश राशि है ना। बोल रहे कि विद्युत विभव एक राशि है क्या है तो सदिश राशि है क्या, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या विद्युत राशि जो विद्युत विभव क्या है वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या सदिश राशि है ना। चलते हैं क्या विद्युत विभव का विद्युत विभव के मात्रक जान लिए, इसकी कौन सा राशि है, एसआई मात्रक क्या होता है, और इसके बारे में क्या जानेंगे बीमा जानेंगे ना। विद्युत विभव का बीमा कैसे निकलता है ये सीखते हैं कैसे निकलता है। इसका सूत्र की बात करते हैं तो क्या होता है कार्य बटा में आवेश ना। जब कार्य का हम क्या लिखेंगे कार्य का बीमा बटा में क्या आवेश का बीमा, इसको लिखेंगे तभी तो निकलेगा बीमा ना। चलते हैं क्या जो कार्य का जो बीमा होता है हम लोग का जो कार्य का बीमा होता है mL/T-2 होता है ना। और आवेश का जो बीमा होता है आवेश का जो बीमा होता है AT होता है। क्या होता है AT होता है ना, AT होता है। तो कार्य का बीमा लिख दिए mL/T-2 और AT लिख दिए। तो इसका सूत्र क्या निकला इसका जो
चलते जानते हैं कि कार्य का जो बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा होता है ml/t-2 होता है ना। चलते हैं आवेश का जानते हैं कि आवेश का क्या होता है, AT होता है ना। जब जो AT है तो इसको ऊपर बगे देंगे, इसको नीचे है तो ऊपर बगे देंगे, तो जिसने ऊपर बगे देंगे ना इसके ऊपर क्या होता है, माइनस लग जाता है ना। क्या होता है यहाँ पे एक स्टेप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे इसको क्या करेंगे ऊपर विदा करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस जुड़ जाता है। लिखते हैं ml/t-2 ना, इसको का यहाँ पे ना लिखकर अच्छा से दिखाई देगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ml/t-2 ना, और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणे AT ना, A के पावर -1 और T के पावर क्या हो जाएगा, -1 ना। जिससे ही नीचे होता है वैसे ही ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, -1 जुड़ जाता है ना। अब चलते हैं गुणा करते हैं, m में तक नहीं है तो m तो ऐसे लिखा जाएगा, l भी नहीं है तो l भी ऐसे ही लिख देंगे। t के पावर -2 है वो यहाँ पे तो -3 हो जाएगा, t के पावर -3, a के पावर क्या हो जाएगा, -1 होता है। कोई पूछेगा कि जो विद्युत विभव का अगर बीमा की बात करते हैं तो क्या होता है, ml/t-3 1 होता है ना। चलिए दोस्तों, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए क्या हमारे साथ क्या पहुँच सकते हैं, फिजिक्स स्टार क्लास से जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन पाकर क्या जाइए। ठीक है, नमस्कार।